वेलकम बैक। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि डेटा टाइप्स जावा में क्या होती हैं। हमारे पास अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हमारे पास जो डेटा आता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ डेटा हमारे पास नंबर्स लाइक इंटीजर्स में भी होता है, कुछ हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में भी होता है, कुछ हमारे पास मैसेजेस की फॉर्म में भी होता है। तो जो डिफरेंट डेटा होता है उसके लिए डिफरेंट टाइप्स हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम जो जावा में जो डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं वो हैं इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग एंड करैक्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर से। इंटीजर डेटा टाइप में हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो सिंपल इंटीजर टाइप का होता है। उसमें कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं होता, कोई लाइक मैसेजेस नहीं होते, कोई करैक्टर नहीं होता। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स सपोज वर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें मैं डेटा स्टोर करता हूँ, कुछ एक नंबर, और उस वेरिएबल को मैं आगे प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये मेरे पास वेरिएबल प्रिंट हो गया और उसमें जो डेटा स्टोर हुआ है वो इंटीजर टाइप का हुआ है। अब अगर मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ पॉइंट्स में डेटा, तो मैं वो इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे इंटीजर डेटा टाइप अलाउ नहीं करती। उसके लिए फिर मुझे दूसरी डेटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी, लाइक डबल। अब जो डबल डेटा टाइप है वो हमारी बनी ही इसलिए है कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स उसमें ऐड कर सकें। मैं अब इसमें कोई भी पॉइंट्स में नंबर ऐड करके प्रिंट करवा सकता हूँ। तो ये देखें, पॉइंट्स में ऐड हो गया। अब लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट्स में नंबर नहीं एंटर करता और इसमें सिंपल इंटीजर टाइप का ही नंबर प्रिंट करता हूँ। तो अब मेरा जो स्टेटमेंट है जो वेरिएबल प्रिंट करवाएगी वो क्या करवाएगी, वो नंबर तो यही प्रिंट करवाएगी बट उसे पॉइंट में ही प्रिंट करवाएगी। चेक इट आउट, पॉइंट में ही प्रिंट करवाया। तो अब ये तो हमें डिफरेंस मालूम हो गया कि इंटीजर में हम इंटीजर टाइप का डेटा प्रिंट करवाएंगे जो कि पॉइंट्स के बगैर होगा, और अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर हमें जो टाइप यूज़ करनी पड़ेगी वो डबल यूज़ करनी पड़ेगी। अब मैं आता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप पे। अगर कोई मुझे मैसेज में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, मैसेज जैसे मेरे चैनल का नाम नोड हमने प्रिंट करवाना है, तो अब देखें कि ये एरर शो कर रहा है। अब ये एरर क्यों शो कर रहा है? एरर इसलिए शो कर रहा है कि स्ट्रिंग जब भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो हम कोट्स की फॉर्मेट में करते हैं, लाइक दिस वन। अब ये मेरे पास एक मैसेज है, मैंने नंबर तो ऐड किया है, वेर में मैंने नंबर तो स्टोर करवाया है, लेकिन वो नंबर मेरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो ये अब एज अ टेक्स्ट मैसेज काउंट होगा। मैं यहाँ पर चैनल का नाम देता हूँ और आगे मैं 1 2 3 भी ऐड कर दूँ तो ये मेरा मैसेज ही काउंट होगा। अब जो मैसेज है वो मैं स्ट्रिंग में स्टोर करवा रहा हूँ। अब लाजमी नहीं है, कोई स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है जिस तरह हेलो, हाय, XYZ, इस टाइप का कोई मैसेज। ये कोई कन्वर्जेशन का मैसेज भी हो सकता है, कोई नोटिफिकेशन भी हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में हो। तो ये मैंने स्ट्रिंग के वेर टाइप का वेर वेरिएबल में स्टोर करवाया एंड देन मैं उसे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अब मैं आउटपुट चेक करूंगा तो देखें नोड 1 2 3 प्रिंट हो गया। अभी नोड 1 2 3 मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। अब स्ट्रिंग और करेक्टर में डिफरेंस क्या है? जब हम करेक्टर यूज़ करते हैं तो करेक्टर में हम फिर मल्टीपल जो हम मैसेज प्रिंट कराएंगे वो मल्टीपल मतलब एक करेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता। जिस तरह जब मैं एन प्रिंट करवा रहा हूँ तो अब ये जो करेक्टर की लेंथ है वो हमेशा 1 बाइट होती है। 1 बाइट मतलब कि हम उसमें सिर्फ एक ही करेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। अब मैं मतलब एक सिंगल कोट में मैं फर्दर ऐड नहीं कर सकता, मुझे एरर शो करवा देगा। अगर मैं इसमें सिंपल एक करेक्टर रखता हूँ तो इट वुड वर्क, जबकि स्ट्रिंग में हम मल्टीपल करेक्टर्स की फॉर्म में मैसेज शो करवा सकते हैं, लेकिन करेक्टर में हम सिर्फ एक करेक्टर ही शो करवा सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट या कुछ भी सिर्फ एक ही बाइट का होगा तो वो हम स्टोर करवा सकते हैं। तो ये है मेन डिफरेंस। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैं वेरिएबल var2 बनाता हूँ और यहाँ पर मैं कोट्स में नोड लिख देता हूँ। तो अब आप चेक करेंगे कि जो वेरिएबल 2 बना है, var2 बना है, उसको भी मैं प्रिंट करता हूँ। तो अब आप देखेंगे
कि जो करेक्टर है उसकी लेंथ 1 है, और स्ट्रिंग टाइप का जो हमने var2 बनाया है उसकी लेंथ 4 है। तो करेक्टर वेरिएबल की हमेशा लेंथ 1 ही रहेगी, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ एम्प्टी भी हो सकती है, अप टू अनलिमिटेड भी जा सकती है। तो ये है मेन डिफरेंस। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ दोनों को। तो ये देखें मेरा आउटपुट, जो फर्स्ट वाली मेरे आउटपुट आई है वो करेक्टर टाइप की है, और जो सेकंड आउटपुट आई है वो नोट टाइप की है। तो ये आज हमारा सारा जो भी कंटेंट था वो डेटा टाइप से रिलेटेड था। ऑब्वियसली ये जो डेटा टाइप्स हैं जावा में, ये हमने बेसिक्स की पढ़ी हैं। इंटीजर में फिर आगे फर्दर सब डेटा टाइप्स भी आती हैं, लेकिन क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो इसी वजह से फिर ये बेसिक्स के लिए ये जो 4 डेटा टाइप्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। आगे इनकी सब डेटा टाइप्स आती हैं, बट वो जो है फिर बिगनर लेवल नहीं रहेगा। तो हम क्योंकि बिगनर लेवल पढ़ रहे हैं तो हम यहीं पर लिमिट रखेंगे इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।